किसी कार्य में कमी रहना भी आवश्यक है, तभी उस कार्य को पुनः करने की प्रेरणा मिलती है। यदि आप एक बार में उस कार्य को परफेक्ट कर लेते हैं, पूर्ण रूप से कर लेते हैं, तो आप उसी कार्य को वापस नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमात्मा ने आप चाहे कितना ही परफेक्ट कार्य करना चाहो, उसमें कुछ न कुछ कमी रखता है, ताकि आप उसी कार्य को पुनः करें तो नए तरीके से कर पाएँ, नए विचारों के साथ कर पाएँ, नए सिद्धांतों के साथ कर पाएँ, नई प्रेरणा के साथ कर पाएँ, ताकि आप बोर ना हो। हर बार चाहे हम एक ही कार्य करें, उससे नई शिक्षा मिलती है, नई प्रेरणा मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है, नए विचार मिलते हैं। इसलिए मनुष्य सदियों तक वही कार्य किए जा रहा है। हमारे सनातन धर्म में परंपराएं, हम पाठ किए जाते हैं। हम गीता का पाठ करते हैं, रामायण का करते हैं, हमारे वेद पुराण शास्त्र सभी का पाठ करते हैं, क्योंकि उन मंत्रों में एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में रहस्यमयी शक्तियाँ, संदेश छुपे हुए हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों का विचार था, मान्यता थी, उनकी अनुभूति थी, स्व अनुभूति थी। उन्होंने स्वयं जाना था कि इनको निरंतर पाठ करने से ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही एक बार में ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। आप उसी चीज़ का रोज़ पाठ करते हैं तो नई चीज़ें सीखने को मिलती है, नई प्रेरणा मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है, नया ज्ञान मिलता है। वही आपके जीवन का आधार बनता है, आपके जीवन को बदल देता है। गीता का एक सूत्र भी आप पकड़ लें, आप समझ जाएं, हृदय में उतार लें, आत्मा में विराजमान कर लें, तो आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है, हो जाएगा, होने ही वाला है। आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? इसलिए निरंतर पाठ करने की महत्ता है। निरंतर हम एक ही कार्य किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक एक ही कार्य को करते हुए उसमें से कई खोजें कर लेते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि कितना आविष्कार हो गए हैं। वैज्ञानिक टेलीफोन पे ही नहीं रुके, उन्होंने स्मार्टफोन तक उसको ऊंचाई दी है, और न जाने क्या इसमें सुधार करके वो और नई चीज़ बना दें। इसलिए मनुष्य के विकास की कोई सीमा नहीं है, सत्य की भी कोई सीमा नहीं है। सत्य ही विज्ञान है, विज्ञान ही खोज है, खोज ही सत्य के द्वार तक ले जाती है। मनुष्य नए नए आविष्कार करके उस परम सत्य तक ही पहुंचना चाहता है, उस परमात्मा तक पहुंचना चाहता है, जो सबसे बड़ा आविष्कार है, सबसे बड़ा आविष्कारक है। इसलिए आप बोर ना हो। अगर आपको रोज़ वही कार्य करना पड़ रहा है, तो आप उससे नई नई चीज़ें सीखते रहें। ये जीवन बहुत सुंदर है, इसे व्यर्थ न गंवाएं। हीरा जन्म अनमोल, कबीरदास जी ने कहा है, इसको व्यर्थ न गंवाएं। धन्यवाद आज का वीडियो सुनने के लिए। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।